बढ़ेंगे एक तरफ जहां राजस्थान कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने में मस्त हैं। सोशल मीडिया में के माध्यम से उनका एक वीडियो दरअसल सामने आया है, जिसमें वे कुछ बच्चों के साथ सड़क पर यात्रा के दौरान फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे वे राजस्थान की सियासत से बिल्कुल भी बेफिक्र हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम जापान के लिए रवाना होंगे। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। शिंजो आबे की पत्नी अक्की आबे से भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शिष्टाचार भेंट करेंगे। 8 जुलाई को आपको बताएं कि कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस जापान दौरे में पीएम फोमियो किशिदा समेत कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्रालय की एक पूर्व घोषणा के मुताबिक मोदी जापान में अपने समकक्ष फोमियो किशिदा के साथ अलग से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी का ऐलान किया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है। आज़ाद ने अपने पार्टी का झंडा भी दिखाया। आज़ाद की पार्टी के झंडे में 3 रंग है। झंडे में नीला, सफेद और पीला रंग रखा गया है। नीचे से इलेक्शन सब रहे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है एक बार नाम भी बोल दीजिए। इस तरह डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लोगों का धर्म नहीं बदला। तो देखो हमारे पूर्वज, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया में। जब जाने आने के साधन नहीं थे, हिमालय पार करके गए, जापान तक गए, कोरिया तक गए, इधर साइबेरिया, मेक्सिको तक गए। जहां गए वहां किसी को जीता नहीं, सबको अच्छा बनाया। इंडोनेशिया, बाली, बोर्नियो, उधर तक गए, लेकिन कभी किसी के देश को जीता नहीं, कभी किसी को कन्वर्ट किया नहीं। जैसे थे वैसे उनको ज्ञान दिया, उनको गणित सिखाया, विज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया, जैसे थे उससे अच्छे बने। आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। और आज भी जब भारत का व्यक्ति जाता है उन देशों में उसको आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का कुछ लिया नहीं, छीना नहीं, लूटा नहीं, हमेशा दिया ही गया है। और आज भी हम वही करते हैं। श्रीलंका खतरे में आ गया है, किसने मदद की उसको? व्यापार करने के लिए सब जाते थे, लेकिन जब फंस गया तब उसको कर्जा किसने दिया? भारत ने दिया और किसी ने नहीं दिया।
कोविड में दुनिया को वैक्सीन किसने दी? बाकी लोग वैक्सीन का व्यापार कर रहे थे, हमने दी। तो देखो हमारे पूर्वज, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया में। जब जाने आने के साधन नहीं थे, हिमालय पार करके गए, जापान तक गए, कोरिया तक गए, इधर साइबेरिया, मेक्सिको तक गए। जहां गए वहां किसी को जीता नहीं, सबको अच्छा बनाया। इंडोनेशिया, बाली, बोर्नियो, उधर तक गए, लेकिन कभी किसी के देश को जीता नहीं, कभी किसी को कन्वर्ट किया नहीं। जैसे थे वैसे उनको ज्ञान दिया, उनको गणित सिखाया, विज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया, जैसे थे उससे अच्छे बने। आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। और आज भी जब भारत का व्यक्ति जाता है उन देशों में उसको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी का कुछ लिया नहीं, छीना नहीं, लूटा नहीं, हमेशा दिया ही गया है। और आज भी हम वही करते हैं। श्रीलंका खतरे में आ गया, किसने मदद की उसको? व्यापार करने के लिए सब जाते थे, लेकिन जब फंस गया तब उसको कर्जा किसने दिया? भारत ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। कोविड में दुनिया को वैक्सीन किसने दी? बाकी लोग वैक्सीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देश भर में भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मां के आगमन पर श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए हैं। पूजा के लिए पंडाल जो है वो अलग अलग सजाए गए हैं। नवरात्रि की धूम आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें वैष्णो देवी, वाराणसी, मुंबई, उज्जैन में, जहां पर खासा उत्साह श्रद्धालु में दिखाई पड़ रहा है। और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मंदिर में अलग अलग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और सुबह से ही आपको बताएं कि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो माँ के पूजा अर्चना में इस कदर सरोबार हो गए हैं कि सुबह से ही मंदिरों में माँ के जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं। तो नवरात्रि की धूम, भक्तों में भारी उल्लास देखने को मिल रहा है। और भक्त पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का अपना प्लेटफॉर्म होगा और इस उद्देश्य के लिए यूट्यूब का उपयोग अस्थायी रूप से होगा। वहीं सीजेआई उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बात उस समय कही जब बीजेपी के पूर्व नेता के एन गोविंदाचार्य के वकील ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत की कार्रवाई का कॉपीराइट यूट्यूब जैसे निजी मंच को नहीं सौंपा जा सकता है। वहीं पीठ में न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला भी शामिल रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।